गाइस, सो अब हम देखने वाले हैं हमारा एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सेवेंथ पार्ट। करेक्ट। ऑलरेडी हमने तीन करके पुराने पार्ट्स में हमने देख लिया है। हमारे क्वेश्चंस को हमने 6 पार्ट्स कवर कर लिया, तो अब हम करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट 7। करेक्ट। तो ये हमारा हमें क्या दे रखा है, ये हमारा LHS और ये क्या है RHS। तो अब कुछ नहीं, हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है, शो करना है। तो ये ऑलरेडी फर्स्ट थिंग क्या होता है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना। ये ऑलरेडी साइन एंड कॉस में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको अब हमें साइन और कॉस में नहीं करना, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, और ये हो सकता है सिंप्लीफाई। राइट। तो देखते हैं। देखो, यहाँ से मैं साइन कॉमन ले रही हूँ और इधर से मैं कॉस कॉमन ले रही हूँ। करेक्ट। देखो, साइन थीटा, यहाँ बचेगा 1 2 साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट। अपॉन में अब मैं ले रही हूँ कॉस थीटा का कॉमन, तो बचेगा 2 कॉस थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर एक कौन सी आइडेंटिटी थोड़ी थोड़ी लगती हुई दिख रही है, ये वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, या तो साइन स्क्वायर की निकाल लेते हैं या फिर कॉस स्क्वायर की निकाल लेते हैं। मैं निकाल रही हूँ कॉस स्क्वायर की वैल्यू। करेक्ट। देखो, यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैं निकाल रही हूँ कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल रही हूँ मैं। तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट। ये वैल्यू मैं कहाँ पुट कर रही हूँ, यहाँ पर। देखें, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा 2 इन यहाँ पे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज माइनस 1। ये अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको खोल देते हैं। तो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होगा बताओ। 2 माइनस 1 होगा 1, माइनस का ये एज इट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट। और बाकी का यहाँ पे साथ लेके चलते हैं। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अब मुझे एक बात बताओ, क्या डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से कुछ कटता हुआ दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है। ये दोनों एंटिटीज क्या हो गई, सेम हो गई। तो ये क्या हो गई, कैंसिल। कैंसिल होते ही हमारे पास क्या बच गया, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। करेक्ट। और ये क्या होता है हमारा टैन थीटा। तो क्या हमारा LHS RHS को मीट कर रहा है, अच्छे से कर रहा है। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अब देखते हैं हम हमारा पार्ट 8। ठीक है। पार्ट 8 क्या कह रहा है कि ये जो हमारा है साइन और कॉसेक में दे रखा है और कॉस और सेक में दे रखा है, और इसको क्या हमें कन्वर्ट करना है, टैन और इसमें। देखो, तो क्या दे रखा है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल का स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगी, मुझे अभी यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है कि ऑलरेडी ये साइन में है, ऑलरेडी ये कॉस में है, और इसको अगर साइन में करूँगी तो भी कुछ खास डिफरेंस नहीं होगा। कर सकते हो, नो डाउट। हो सकता है आपके लॉजिक से वैसे आंसर निकले, पर मैं अपना अलग लॉजिक लगा रही हूँ। मैं लॉजिक ये लगा रही हूँ कि मैं पहले स्क्वायर को खोल रही हूँ। आप लॉजिक ये लगा सकते हो कि आप कॉसेक को पहले साइन में कन्वर्ट करो, फिर इधर डिनोमिनेटर सेम करो एंड देन स्क्वायर को खोलो। मैं क्या कर रही हूँ, मैं पहले स्क्वायर को खोल रही हूँ। करेक्ट। तो चलो, क्या इसको क्या खोलेंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। क्या होता है वो फॉर्मूला का, वो क्या होता है हमारा, बताओ। वो होता है हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में 2ab, मतलब कि 2 साइन ए एंड कॉसेक ए। करेक्ट। प्लस अब ये वाली एंटिटी खोलती हूँ मैं यहाँ खोल रही हूँ, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए
साइन ए एंड सॉरी 2 कॉस ए एंड सेक ए, करेक्ट। तो अब मुझे बताओ, पहले इनको देखो आप, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इस वाले को 2 साइन ए, और कॉस ए क्या होता है 1 साइन ए, ऐसे होता है। साइन से साइन कैंसिल, तो क्या आंसर आएगा 2। सिमिलरली अगर मैं इसको खोलूंगी तो 2 कॉस ए इंटू सेक ए का उल्टा क्या होता है कॉस ए, कैंसिल, क्या बचेगा 2। तो ये कन्वर्ट हो गई 2 में और ये भी कन्वर्ट हो गई 2 में, ठीक है। सेकेंड थिंग यहाँ देखो, साइन ए प्लस कॉस ए, क्या होता है साइन ए प्लस कॉस ए, एनडीटी बनती है, क्या बनता है 1, करेक्ट। क्या कॉसेक और सेक स्क्वायर का कुछ बनता है? नहीं बनता ना। तो चलो अब जितना भी हमारा आया उनको हम लिख लेते हैं। ये आ गया 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2, क्या हो गया अब यहाँ पे 1 2 2, क्या आ गया 5 प्लस क्या आ गया कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। क्या हमारा आंसर आया अभी? या तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बोल रहा है। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, मैं क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे इन दोनों की अलग अलग, ये दो एक आइडेंटिटी में नहीं आते ना, ये दोनों ये अलग अलग आइडेंटिटी में आते हैं, तो हम वो दोनों आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। देखो कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सिमिलरली सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस tan ए, करेक्ट। अब इन दोनों की जगह ये पुट कर दें, पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 1 1 1 और 5 प्लस हो गए 7 प्लस में कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, करेक्ट। तो क्या हमारा LHS RHS के इक्वल है ना। तो इससे हम क्या कह सकते हैं दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अब हम देखते हैं हमारा 9th पार्ट, ठीक है। 9th पार्ट क्या कह रहा है, देखो 9th पार्ट कह रहा है कि हमें दे रखी है कॉसेक माइनस साइन इंटू में सेक माइनस कॉस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में tan ए प्लस कॉट ए, करेक्ट। और यहाँ देखो क्या है, सिंप्लीफाई करना है LHS और RHS को सेपरेट करना है। तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ सेक कॉस, जो भी हमारे सेक और कॉसेक है उनको मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट कर रही हूँ, करेक्ट। देखो ये ऐसे हो जाएगा साइन ए माइनस साइन, राइट, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए माइनस कॉस ए, राइट। चलो अब इसको मैं डिनोमिनेटर सेम करूँगी तो क्या होगा, यहाँ साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगी और ये ऐसे आ जाएगा, राइट, ठीक है जी। अब इसको भी ऐसे ही करूँगी तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे, करेक्ट। अब देखो जब ये ऐसे आ गया तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, करेक्ट, अपॉन में साइन ए, और ये आपस में मल्टीप्लाई में भी चल रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई, और इसको करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। अब यहाँ पे कैंसिल कर दो, इसके स्क्वायर से कॉस कट जाएगा और इसके स्क्वायर से साइन कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा यहाँ पर बताओ, आंसर आएगा कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया हमारा LHS, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा RHS पार्ट। चलो RHS क्या है हमारा, देखें 1 अपॉन में tan ए प्लस कॉट ए, करेक्ट। इसको भी मैं साइन और कॉस में खोल रही हूँ, तो कैसे खुलेगा tan कैसे खुलेगा साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस, और ये खुलेगा तो कॉस ए अपॉन में साइन ए। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे साइन से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे और इधर कॉस से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे,
राइट। तो कर लेते फटाफट। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, इसके नीचे आ जाएगा हमारा कॉस ए और साइन ए। अब साइन ए और कॉस ए क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, राइट। तो ये हम ऐसे लिख लेते हैं 1/1 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए। अब ये टर्म ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। पलटते ही हमारा आंसर क्या आएगा, कॉस ए एंड साइन ए, राइट। इससे क्या प्रूफ हो गया, ये हमारा LHS था, ये हमारा RHS है। तो इससे हमें प्रूफ हो गया कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ्ड। अब देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, ठीक है, फोर्थ पार्ट। चलो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, ये देखो यहाँ पे तो LHS RHS है ही नहीं, यहाँ पे तो हमें 3 टर्म दे दी। तो हम इस टर्म को मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है, इस टर्म को मान लेते हैं सेकेंड, ठीक है, एंड इस टर्म को मान लेते हैं अपनी थर्ड टर्म। तो अगर मैं जैसे ये A है, B है, C है, अगर ये A अगर B के इक्वल है और B C के इक्वल है तो A C के भी इक्वल है। मतलब क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं क्या करने वाली हूँ, देखो मैं इसको इसके इक्वल कर दूंगी और इसको इसके इक्वल कर दूंगी। तो जब ये दोनों आपस में इसके इक्वल हो जाएंगे तो ये आपस में भी तो इक्वल हो ही जाएंगे ना, है ना। तो मैं यही करने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं ले रही हूँ सबसे पहले हमारा फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट क्या है हमारा 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 + कॉट स्क्वायर ए। मुझे ये बताओ ये किसी के फॉर्मूले बनते हैं, आराम से बनते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। सिमिलरली 1 + कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब मैं इसको साइन और उसमें खोल रही हूँ, कॉस में। तो सेक का साइन क्या होगा, साइन या कॉस, इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन में 1/sin स्क्वायर ए। अब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगी तो क्या होगा, ये पलट जाएगा। ये पूरी आइडेंटिटी यहाँ ले जाऊंगी, यहाँ लेके आऊंगी तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगी। तो हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, करेक्ट। तो ये क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया, ये ऐसे हो गया, साइन ए अपॉन कॉस ए का होल का स्क्वायर। साइन अपॉन कॉस से क्या होता है, tan ए, और tan ए का स्क्वायर का मतलब हो गया कि tan स्क्वायर ए। तो क्या ये हमारा थर्ड आइडेंटिटी को मैच कर रहा है, आराम से कर रहा है। तो हमने क्या करा, हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूफ कर दिया, करेक्ट। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट, राइट। चलो सेकंड पार्ट क्या है हमारा, दैट इज 1 - tan ए अपॉन में 1 - cot ए और इसका होल का स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं, अब मैं इसको दोबारा साइन और कॉस में कन्वर्ट करूंगी। देखो 1 - sin ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 - cos ए अपॉन साइन ए। अब मैं इधर का डिनोमिनेटर मैच करूंगी और इधर का डिनोमिनेटर मैच करूंगी, ठीक है। डिनोमिनेटर मैच करूंगी तो क्या आएगा, देखो ये आएगा cos ए - sin ए अपॉन में cos ए पूरा होल का अपॉन में ये आएगा sin ए - cos ए अपॉन में sin ए। अब क्या करूंगी, मैं इस आइडेंटिटी को ऊपर ले जाऊंगी और क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगी, ठीक है। ये देखो cos ए - sin ए अपॉन में cos ए इंटू sin ए अपॉन में cos ए माइनस sin ए। ओह सॉरी, ये उल्टी लिखी हुई है ना, sin ए माइनस cos ए। अब ये चीज़ हमने ना पहले भी करी थी, ये वाली चीज़, कि अगर ऐसा हो a - b हो और b - a हो तो b - a को a - a कैसे बनाएंगे, इधर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगी, ये यही तो हुई, a - b के इक्वल ही तो हुई, ये ऐसे। तो मैं वही करने वाली हूँ इसके में, ठीक है, देखना ध्यान से। ये होगा cos ए माइनस साइन ए अपॉन में cos ए इंटू साइन ए और माइनस का बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा cos ए माइनस साइन ए। अब देखो ये कट गया इसके साथ, ठीक है।
ये भी याद रखना, इस पूरे पे स्क्वायर भी चल रहा था यहाँ पर, ये देखो स्क्वायर है, ये इस पूरे पे स्क्वायर भी चल रहा है, फिर इस पे स्क्वायर चल रहा है, फिर ये इस पे पूरे पे स्क्वायर चल रहा है, एंड अब ये इस पे भी स्क्वायर चल रहा है। करेक्ट। अब ये क्या बनेगा बताओ मुझे? ये बनेगा साइन ए माइनस का साइन ए अपॉन में कॉस ए। ये है ना माइनस, ये यहाँ पे आ गया, या यहाँ पे मतलब ये सारा इधर आ गया, ठीक है, और इसका होल का स्क्वायर। अब मुझे बताओ साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है? टैन ए, और माइनस भी है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? माइनस का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव हो जाती है वैल्यू, और टैन स्क्वायर का मतलब हो गया कि टैन स्क्वायर ए। तो क्या हमारी सेकंड वैल्यू भी थर्ड वैल्यू से मैच कर रही है? देखो, हाँ कर रही है, टैन स्क्वायर है। सो दैट इट मीन्स हैंस प्रूव्ड। सारी वैल्यूज आपस में क्या हो गई? इक्वल हो गई, तो इसका मतलब हो गया हैंस प्रूव्ड। एंड हेयर कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 8.3। थैंक यू।